द गैस इवॉल्व। इसीलिए एसिड वो यूज करना है जो खुद ना उड़े। कैटायंस को टेस्ट करने के लिए क्या चेक करना है? प्रेसिपिटेट्स। ग्रुप्स में ग्रुप 0 में कौन है? अमोनिया। ग्रुप 1 में लेड। ग्रुप 2 में कॉपर एंड आर्सेनिक। ग्रुप 3 में एल्यूमिनियम एंड आयरन। वैसे बेटा लिखते तो फेरस है, लेकिन क्योंकि इसमें तुम नाइट्रिक एसिड थोड़ा सा डाल के हीट कर लेते हो तो वो फेरिक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फोर्थ ग्रुप में जिंक, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट। ग्रुप 5 में बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, लास्ट मैग्नीशियम। सारे आयंस हैं, मेटल्स नहीं है तो आयन बोला करो साथ। ग्रुप रिएजेंट वो चीज है जिसको डालकर प्रेसिपिटेट बनता है। अब कोई भी चीज प्रेसिपिटेट कब बनाए? जब वो डिसॉल्व कम हो। एक टेक्निकल सा वर्ड आता है केएसपी, बहुत ही अच्छा सा नहीं लगता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसको याद करने का क्या तरीका है? सॉल्युबिलिटी पे डिपेंडेंट। कौन सी सॉल्ट ज्यादा सॉल्युबल है उसका केएसपी ज्यादा। अब अगर किसी सॉल्ट का केएसपी ज्यादा है तो वो प्रेसिपिटेट थोड़ी होगी। केएसपी ज्यादा है तो कहाँ से प्रेसिपिटेट होगा? और वो हमारा एम नहीं है। हम चाहते हैं हमारे सॉल्ट प्रेसिपिटेट हो और वो प्रेसिपिटेट होते भी हैं। क्यों? क्योंकि हम वही वाली सॉल्ट बनाते हैं जिसका केएसपी कम है। तो बेसिस ऑफ कैटायन एनालिसिस इज केएसपी ऑफ द फॉर्म्ड सॉल्ट शुड बी लो। केएसपी कम होगा तो वो डिसॉल्व कम होगी, आसानी से प्रेसिपिटेट हो जाएगी। इज दैट ओके? अमोनियम के लिए बेटा सरप्राइजिंगली देयर इज नो ग्रुप रिएजेंट। इसका मतलब अमोनियम को प्रेसिपिटेट आप कर ही नहीं सकते। इसका क्या मतलब? अमोनियम के सॉल्ट्स का केएसपी सबसे ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। दैट इज द रीजन आंसर। द केएसपी इज वेरी हाई। व्हाट इज केएसपी? किसका केएसपी? अगर मैं पूछती हूं डिफाइन केएसपी तो अमोनियम क्लोराइड का जब तुम केएसपी लिखते हो तो ऐसे लिखते हो, अमोनियम आयंस इनटू क्लोराइड आयंस। So how do I define it? The product of molar concentrations, square bracket का मतलब molar concentration. The product of molar concentrations of the ions from the salts raised to the power of the coefficient as given in the formula units. Fine. So this becomes your product called as the KSP. Condition for precipitation is that your I should stop this. should be less than IP. KSP should be less than IP बेटा। I जिसका KSP कम होगा उसको तो एक्सीड करना बहुत आसान है, फटाफट प्रेसिपिटेट हो जाएगा। IP हमारे हाथ में कितने आयंस हम डालते हैं। KSP ऑलरेडी फिक्स्ड, तो जिसका KSP कम है उसका आसानी से एक्सीड हो जाता है और प्रेसिपिटेशन हो जाती है। हमने फिर सोचा इसको प्रेसिपिटेट करना, तो हमने चेक करा इसके कौन से सॉल्ट का केएसपी कम है। नाइट्रेट का ज्यादा है, सल्फेट का ज्यादा है, क्लोराइड का कम है। अगर क्लोराइड सॉल्ट का कम है तो हम ये चाहते हैं कि लेड का क्लोराइड ही बने ताकि वो प्रेसिपिटेट आसानी से हो। तो चॉइस ऑफ ग्रुप रिएजेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ केएसपी, ताकि लेड क्लोराइड बने विच इज योर व्हाइट कलर्ड सॉल्ट। हर ग्रुप रिएजेंट इसी बेसिस पे लिया गया कि केएसपी ऑफ द फॉर्म्ड सॉल्ट शुड बी is low. That is why this particular group reagent has been chosen. Group 2 का important viva question is related to your common ion effect, which you should each or one of you know. The group reagent here is H2S. That's a wrong answer. H2S in the presence of why HCl first? अगर पहले HCl डाल दिया वो strong electrolyte है, वो आपको H plus और Cl minus ढेर सारा दे देगा। उसके बाद फिर HCl स्टार्ट जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है इन कंपैरिजन टू H will give you H plus and sulfide ions, पर क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तुमने पहले डाला हुआ है, वीक इलेक्ट्रोलाइट तुमने बाद में डाला, तो ली-शैक्लर्स प्रिंसिपल के हिसाब से इसकी कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है जो कि है, the equilibrium will try to undo this effect by decreasing the concentration. How? By moving this reaction in the backward direction. इसका मतलब हमारा H2S ज्यादा डिसोसिएट होगा ही, यानी सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन कम होगी जो कि इज द रिक्वायरमेंट फॉर ग्रुप 2 कैटायन एनालिसिस. Sulfide ions required for group 2 is less,
Why? Because group 2 cations are easily precipitated with lesser concentration. And why is that? Because their solubility product is very low. Is that fine? In the presence of a strong electrolyte, dissociation of a weak electrolyte is suppressed. And that is the aim, so that the sulfide ion concentration is low. ये तो हुआ बेटा ग्रुप नंबर 2. तो ग्रुप नंबर 4 में क्या? ग्रुप नंबर 4 में तुम पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस डाल चुके हो, उसके बाद तुम H2S पास करो. अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस डला हुआ है तो तुम्हारे पास ये आयंस हैं. H2S जब तुमने डाला तो तुमको ये आयंस मिलेंगे. कोई भी तो कॉमन आयन नहीं. तो कॉमन आयन इफेक्ट इज नॉट द आंसर टू ग्रुप नंबर 4. इट इज द आंसर टू ग्रुप नंबर 2. फिर इसमें क्या होगा? इसमें the OH ions pulls the H positive ions and removes it as water. तो क्या होगा? H plus कम होता जा रहा है. अगर H plus कम होता जा रहा है तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए the second reaction will move in the forward direction. अगर second reaction in the forward direction जाएगी तो नतीजा क्या होगा? सल्फाइड आयन की concentration बढ़ जाएगी, which is the requirement. Sulfide ion required here is more because इनका KSP बेटा ज़्यादा है. KSP ज़्यादा है तो उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए IP को ज़्यादा करना पड़ेगा. IP को ज़्यादा कैसे करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के. तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ेगी? ऐसे. ग्रुप 2 में हमको कम चाहिए क्योंकि KSP कम है. Therefore, KSP for ग्रुप 2 का सल्फाइड is lower than KSP for ग्रुप 4 का सल्फाइड. एक मिनट को मान लो तुम ये भूल गए, HCl भूल गए तो क्या होगा? ये बढ़ जाएगा. तो क्या होगा? पता नहीं कौन सी ग्रुप का कैटायन प्रेसिपिटेट होगा. फोर्थ ग्रुप सेकंड ग्रुप में ही आ जाए. सेकंड ग्रुप में तुम्हारा येलो या फिर ब्लैक आना चाहिए था, पर डर्टी व्हाइट आ गया. इसका मतलब तुम्हारा जिंक यही आ गया. क्यों? क्योंकि तुमने सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन बढ़ा दिया. कैसे? तुम HCl भूल गए ना. इज दैट फाइन? The same common ion effect is also applicable in group number 3, where you have two cations, iron and aluminum. बेटा आयरन तब रिपोर्ट करना जब सॉल्ट कलर्ड हो. कॉपर तब रिपोर्ट करना जब सॉल्ट कलर्ड हो. ग्रुप 3 में सबसे पहले अगर ग्रीन कलर का सॉल्ट है तभी 1 ड्रॉप नाइट्रिक एसिड डालना है और हीट करना है, ताकि अगर फेरस दिया हो तो दैट फेरस changes into ferric, and we do this deliberately. जानबूझकर आप फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करते हैं. आपको तो पता नहीं है कौन सा सॉल्ट है. नाइट्रिक एसिड तभी डालना है जब सॉल्ट ग्रीन हो एंड यू आर इन ग्रुप नंबर 3. हीट करने से ये फेरस फेरिक बन जाता है. उससे क्या फायदा? बेटा फेरिक सॉल्ट का KSP कम है तो उसको प्रेसिपिटेट करना आसान है. दैट इज द एम. ग्रुप नंबर 3 में पहले तुम डालते हो अमोनियम क्लोराइड, जो कि तुमको अमोनियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस देता है. उसके बाद तुम डालते हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कंपैरेटिवली तुमको अमोनियम आयंस और OH आयंस कम देता है एज कंपेयर टू अमोनियम क्लोराइड. कॉमन आयन आ गया. ड्यू टू द अमोनियम आयंस फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, द इक्वेशन नंबर 2 ली-शैक्लियस प्रिंसिपल decreases the concentration of ammonium ion by moving in the backward direction. Result, OH ion concentration is less, and that is the requirement. हमको OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन ग्रुप 3 के लिए कम चाहिए. कम क्यों चाहिए? क्योंकि उसका KSP कम है. अगर ज्यादा हो गई तो क्या होगा? आप ये बोल रहे OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई. यहाँ पर या तो जेनेटिक व्हाइट आता है या फिर रेडिश ब्राउन आता है. अब पता नहीं कौन सा है, पता नहीं किसका KSP तुमने एक्सीड कर दिया. कौन सा PPT आ जाएगा यहाँ पे हमें नहीं मालूम. इसीलिए इफ यू फॉरगेट अमोनियम क्लोराइड, हायर ग्रुप cations will get precipitated in group number 2. Last part, in case you do not have these two in the lab, can you use these two? None of them is weak electrolytes. Both are strong electrolytes. No Lee-Shackley's, no control. The concentration of OH ion will be much, much higher. And what would be the problem? Any lower group, any higher group precipitate would happen in group number 3 itself. Would be your problem. Fine? Baat samajh mein aa gayi? Lastly, flame coloration is applicable to group number 5. What color flames? Apple green, crimson red, this pinkish red. Brick red is orangish. Why do these give
flame coloration. They belong to group number 2 of periodic table. Group number 2 क्या होते हैं? Metals. Metals का ionization energy कम. उनका इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्साइट हो जाता है. इलेक्ट्रॉन एक्साइट जब हो जाता है तो फ्लेम की एनर्जी से वो एक्साइट क्यों हो पाता है? क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है. ग्रुप 2 ऑफ सॉल्ट एनालिसिस, सॉरी ग्रुप 2 ऑफ पीरियोडिक टेबल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ये एलिमेंट्स हैं. नीचे जाते हुए साइज बड़ा हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रहा है। ये तीनों फ्लेम में कलर देते हैं और ये दोनों नहीं. ये कहाँ पर है? ग्रुप नंबर 6 कैटायन एनालिसिस. ये क्यों नहीं देता फ्लेम कलरेशन? क्योंकि इसका साइज छोटा है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है. फ्लेम की एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू आयनाइज. दैट इज व्हाई फ्लेम कलरेशन इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नीशियम. पीरियोडिक टेबल में और कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है? पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सारे फ्लेम कलर्स देते हैं. पर हमारे कोर्स में सॉल्ट एनालिसिस में नहीं है.